Hi everyone, how are you all? Let us solve a beautiful problem. So आपको यहाँ क्या निकालना बेसिकली you have to find the reading of the given AC voltmeter. ये जो आपको V निकालना, जो आपको मैंने V लगाया हुआ है यहाँ पर, you have to find this voltage. Find the voltage. ये वोल्टमीटर इस पॉइंट पे लगा है और इस पॉइंट के बीच में लगा है, ठीक है. फॉर कैलकुलेटिंग दिस यू नीड टू नो कितना होगा. V इज इक्वल टू I करंट इंटू द इफेक्टिव रिएक्टेंस. तो आप I इंटू और इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस तो आप Z तो आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा. Z इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे आप XC माइनस XL का होल स्क्वायर. तो आपका क्या आ जाएगा, XC माइनस XL दैट इज हाउ मच, 80 माइनस 30 यू विल गेट 50 ओम. समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ से आपने Z निकाल लिया. नाउ आई एम आस्किंग यू दैट आपको करंट कैसे निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Z आपने इतने का निकाला और वी कैन से दैट आपने इतना का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द करंट. फॉर कैलकुलेटिंग द करंट यू नीड टू टेल मी कि आपको टोटल, दिस इज टोटल इम्पीडेंस, कितना होगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ZT आप निकाल लेंगे अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर 50 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो भी ZT आएगा आपका, आप सॉल्व करिएगा 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बाय ओन. ट्राई करिए खुद से, उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट. आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, यू कैन जस्ट ट्राई of your own, then after that I will tell you how to solve this. Clear? बताइए किसी को भी डाउट? कोई डाउट अभी तक किसी को? इसको बताइए कितना है आप लोगों का, 94.33 आएगा. ये जो इफेक्टिव आप इम्पीडेंस आया टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, 94.3 ओम. क्लियर? नाउ अब बताइए मुझे कि आपने ZT निकाल लिया तो करंट कैसे निकालेंगे. I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IZ होता है, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन Z. और V कितना दिया आपको, AC वोल्टेज, V इज अ VRMS, I इज अ IRMS. तो वोल्टेज VRMS वोल्टेज कितना दिया है, 100 वोल्ट AC बोला था इस क्वेश्चन में, 100 वोल्ट AC. तो आपको V मिल गया, ZT कितना है 94.3. सो व्हेन यू डिवाइड इट कितना मिलेगा आपको, 100 को आप डिवाइड करिए 94.3, you will get 1.06 एम्पियर. सो 1.06 एम्पियर निकल गया. बहुत आसान है प्रॉब्लम. यहां से क्या निकला आपका, 1.06 आपका मिल गया करंट. तो क्या पूछा था मैंने आपको, ये V पूछा था. तो इस V को निकालने के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू करंट, बिकॉज सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस, तो करंट सेम रहेगा 1.06 मल्टीप्लाई यहां से लेके यहां तक का इफेक्टिव इम्पीडेंस. ठीक है, कितना होगा, 80 माइनस 30 आपने निकाला 50, यानी 1.06 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 53 वोल्ट. यानी कि कितना आएगा, 53 वोल्ट. ये आपका क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर जो पूछा गया है इसमें. तो 53 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा. तो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग अगर कोई आपसे पूछता है VR कितना होगा, VR कितना होगा, आप कहेंगे माइनस कर देंगे. ठीक है, तो बेटा ऐसे मत करना, क्योंकि ये एक फेजर, ध्यान रखना, ये AC की बात कर रहा हूँ. AC में कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि V टोटल में से आप ऐसे करेंगे 100 माइनस 53, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. यू कांट डू, बिकॉज इन AC वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी जितना भी होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, इन सबके बीच में क्या होता है, एक फेज होता है. ऑल हैविंग द सम फेज. जैसे मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2. सो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में नहीं थे. तो आप कभी भी आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते. मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. हमको फेजर डायग्राम पता होना चाहिए. ये होता है आपका रेजिस्टेंस, क्लियर, ये होता है आपका XC एंड दिस इज XL. तो ये फेजर डायग्राम होता है आपका, इसको याद रखना जो मैं बना रहा हूं. अगर ये आपको क्लियर है तो समझ लीजिए आपको सब कुछ क्लियर है.
ये आपको आर हो गया, एक्स सी एक्सएल से बड़ा होता है, तो ये ऊपर के नेट कितना बचेगा, एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी माइनस एक्सएल। तो इन दोनों का जो नेट निकालेंगे दैट इज जेड, दैट इज पासिंग थ्रू दिस, क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा। v इज इक्वल टू हम जानते हैं v इज इक्वल टू आई जेड, तो यहाँ से आप i निकाल सकते हैं v अपॉन जेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट। नाउ इसी तरह से आपका जो ये जो निकालना होता है, इसमें क्या होता है, ये जो फेज बनाता है, जो इफेक्टिव इम्पीडेंस होता है आपका, दैट इज फाई, दैट इज मेक सम एंगल फाई। ये जेड के अलोंग आपका क्या होगा, नेट करंट, करंट का भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, फेज फाई, जो इफेक्टिव इम्पीडेंस है उसका भी फेज फाई रहेगा। इस फेज फाई को कैसे निकालते हैं, टेन फाई क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल टू, कोई पूछ ले आपसे, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।